सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को उम्रा वीज़ा के रूल्स में तब्दीली मतलब उम्रा वीज़ा के रूल्स में चेंजिंग को लेकर उसके प्रूफ दिखाता हूं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये होटल बुकिंग आपका सिर्फ और सिर्फ मक्का में होना ज़रूरी है या मदीना में भी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि होटल की बुकिंग आपको कहाँ से करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक कन्फ्यूज़न के बारे में, जो है ट्रांसपोर्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोग उम्रा वीज़ा को लेकर के कुछ न्यू रूल्स मतलब कुछ नए कानून के बारे में यूट्यूब पर देख रहे होंगे। क्या ये सही है या फेक न्यूज़ है, और अगर सही है तो उसकी दलील क्या है, उसका प्रूफ क्या है, कहाँ पर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों एक एक करके मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि पहले अगर कोई अपनी फैमिली को बुलाना चाहता था सऊदी अरबिया, और सिर्फ 3 महीने के लिए अगर वो बुलाना चाहता था, तो सबसे आसान और सबसे सस्ता वीज़ा अगर कोई होता था दोस्तों, तो वो उम्रा वीज़ा होता था। जी हाँ, प्रोसेस के हिसाब से, वीज़ा अप्लाई करने के हिसाब से भी काफ़ी इजी प्रोसेस था। इसी तरह से अगर हम पैसे के हिसाब से भी बात करें, प्राइस के हिसाब से दोस्तों उम्रा वीज़ा के, तो वो भी काफ़ी सस्ता था। लेकिन दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें उम्रा वीज़ा को लेकर, तो जितना ज़्यादा उम्रा वीज़ा पहले आसान था, उतना ही ज़्यादा अभी मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि उम्रा वीज़ा के रूल्स में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, कुछ चेंजिंग हुए हैं, और ये बिल्कुल सही न्यूज़ है दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को उम्रा वीज़ा के रूल्स में तब्दीली मतलब उम्रा वीज़ा के रूल्स में चेंजिंग को लेकर उसके प्रूफ दिखाता हूं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग हुई है। अब ये प्रूफ दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ भाइयों का मेरे पास में मैसेज आया था। उनका यही सवाल था कि भाई हम इस तरह के कुछ वीडियोस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आखिर क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है, इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वज़ारतुल हज वल उम्रा ने इसको यहाँ पर पोस्ट की शक्ल में पब्लिक किया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, तौसीक अक़द अस्सकन फी मुरफ़क़ ज़ियाफ़ा मुरख़्ख़स मिन वज़ारत सियाहा। इसमें लिखा है दोस्तों कि उम्रा वीज़ा वालों के लिए ये ज़रूरी होगा कि उनके पास में होटल बुकिंग का एग्रीमेंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब होटल बुकिंग का जो रेफरेंस नंबर होता है दोस्तों, या बुकिंग नंबर भी जिसको हम और आप बोल सकते हैं, ताकि उससे ये पता चले कि आपने फला होटल में बुकिंग कराया है, और वो बुकिंग दोस्तों उसी के नाम से होना चाहिए जो उम्रा वीज़ा पर आना चाहते हैं। अब आखिर वो होटल कौन सी होगी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा है मुरख़्ख़स मिन वज़ारत सियाहा। मतलब दोस्तों वो होटल वही होनी चाहिए जो वज़ारत सियाहा मतलब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रजिस्टर्ड होने चाहिए। मतलब वो होटल जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ऑथोराइज्ड होते हैं। अगर आपके होटल की बुकिंग किसी ऐसे होटल की नहीं है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ऑथोराइज्ड है, तो उस होटल बुकिंग की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक और पोस्ट मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुना देता हूं। आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा है तौसीक उक़ूद अल इस्कान। इसमें भी यही लिखा है दोस्तों, हस्र अत्तआक़ुद बैन अश-शरीकात अल-उम्रा अस-सऊदिय्या वल फनादिक़ अल मुरख़्ख़स मिन वज़ारत अस-सियाहा। इसमें भी यही लिखा है दोस्तों कि जो उम्रा वीज़ा होगा, उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के कंडीशंस में ये कंडीशन होगा दोस्तों कि आपके पास में होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और वही होटल की बुकिंग होनी चाहिए दोस्तों। इसमें भी लिखा है अल मुरख़्ख़सा मिन वज़ारत अस-सियाहा, मतलब जो होटल दोस्तों वज़ारत अस-सियाहा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से ऑथोराइज्ड हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद में दोस्तों इसी न्यूज़ से रिलेटेड एक और पोस्ट मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, जिसको वज़ारतुल हज वल उम्रा ने ही पब्लिक किया है। तल्तज़िम शरीकात व मुअस्ससात अल उम्रा बितौसीक़ उक़ूद इस्कान अल मुअतमिरीन फ़िल मराफ़िक़ अल मुरख़्ख़सा मिन वज़ारत अस-सियाहा अब्र मनस्सत नुस्क। इसमें भी यही लिखा है दोस्तों कि जो भी कंपनी या जो भी ट्रैवल एजेंसी है दोस्तों, जब वो उम्रा वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन यही होगा दोस्तों कि उनके पास में होटल बुकिंग का कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई सबूत उसका होना चाहिए, जिसके लिए वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये होटल बुकिंग आपका सिर्फ और सिर्फ मक्का में होना ज़रूरी है या मदीना में भी होना चाहिए? तआक़ुदात बैन शरीकात अल उम्रा अस्सऊदिया, उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों, खदमात अस्सकन बिमक्कतिल मुकर्रमा वल मदीनतिल मुनव्वरा अला मनस्सत नुस्क। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि जो होटल बुकिंग होनी चाहिए वो मक्का और मदीना दोनों जगह होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि होटल की बुकिंग आपको कहाँ से करनी होगी? तो दोस्तों इन सारे पोस्ट में यही बताया गया है कि जो एप्लीकेशन होता है नुस्क, आपको दोस्तों उसी एप्लीकेशन से ही होटल की बुकिंग करानी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक कंफ्यूजन के बारे में, जो है ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे भाइयों का ये कहना है दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट भी लेना ज़रूरी होगा आपको। जिस तरह से होटल की बुकिंग आपको पहले से करनी ज़रूरी होगी, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट भी आपको पहले से लेना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों मैं आपके इस बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको झूठा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने इस चीज़ को लेकर के अभी तक कोई सबूत नहीं आया है। मैंने आप लोगों को तकरीबन 3 या 4 पोस्ट पढ़कर सुनाया है दोस्तों, लेकिन किसी भी पोस्ट में मुझे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखा है। हो सकता है ये न्यूज़ सही हो सकता है कि कहीं और किसी और पोस्ट में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बताया गया हो, लेकिन दोस्तों मेरे सामने जो भी पोस्ट आया, जो भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसमें ट्रांसपोर्ट का कहीं से कहीं तक कोई भी तज़किरा नहीं है। इस चीज़ के बारे में अगर आप 100% कंफर्म करना चाहते हैं दोस्तों, तो जब भी आप किसी एजेंट से उम्रा वीज़ा लें, आप वहाँ से कंफर्म कर लें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।